देखिए बेबी कॉर्न को हम 1 कट्ठा में 1.25 कुंटल से 1.5 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अभी हम लाइन से लाइन 21 इंची और पौधा से पौधा 4 से 5 इंची की दूरी पर हम लगाते हैं, तो इसमें पेड़ों का संख्या बढ़ेगा और ये इतना ही नजदीक पे लगता है। और एक पेड़ में आपको जो सामान्य मक्का लगता है वो 8 इंची से 9 इंची की दूरी पे लगता है, और यह मक्का 4 इंची से 5 इंची की दूरी पे लगता है। तो उस मक्का की तुलना में इसमें डबल पौधा होता है, प्रॉफिट भी डबल है जी। और ये एक पौधा में, एक पेड़ में 3 बाली कम से कम जो है हम इसका हार्वेस्ट करेंगे, और 1 केजी में 50 से 60 पीस होगा, तो वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का होगा। और अधिक कम से कम जो है 40 पीस, यदि थोड़ा बड़ा साइज भी होता है तो 40 पीस तक इसका मार्केट है। आप लोग जनरली मक्का देखते होंगे, जो मक्का वहाँ देखिए खेत में लगा हुआ है, लेकिन ये जो है विदेशी मक्का है जो मात्र 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है, और इसका नाम क्या है, बेबी कॉर्न। और ये ऐसा खेती कर दिए हैं जो बिहार सरकार जो है अपना वेबसाइट पे भी इनका वीडियो अपलोड किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा शंकर हुआ। मेरा ग्राम लक्ष्मण नगर, ब्लॉक गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूँ, और मैं अभी समस्तीपुर के विद्यापति नगर ब्लॉक ग्राम चतरा में लीज पे लेके खेती कर रहा हूँ। लेके खेती कर रहे हैं? जी जी। और मतलब लाखों की कमाई भी कर रहे हैं? जी जी। मैं ये अभी ट्रायल पे मैं लगाया था 2 कट्ठा बेबी कॉर्न और 15 कट्ठा स्वीट कॉर्न लगाया था, जो कि हमारा सक्सेस रहा, उत्पादन अच्छा हुआ। अब जो है अभी हम 1.5 एकड़ इसी जमीन में लगाए हैं बेबी कॉर्न, और इसका जो है अगले 3-4 तारीख तक जो है 3-4 जून तक जो है हमारा इसमें हार्वेस्ट जारी हो जाएगा। जी, हार्वेस्ट मतलब तुराई जो है इसका चालू हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे जिस समय इसका तुराई करते हैं तो ये फसल जो है सूख जाता है या हरा रहता है? नहीं, ये बिल्कुल हरा रहता है, और इसमें एक पेड़ में 3 बार तुराई होता है, और तुराई होने के बाद हम इसका जो है हरा चारा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मतलब आम के आम गुठलियों के दाम? जी बिल्कुल, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका बीज कितना रुपए मिलता है केजी? मार्केट में जो है ये 800 से 900 रुपए केजी मिलता है, लेकिन अभी विभाग के माध्यम से 475 रुपए केजी 50%। अच्छा, ये इसको विदेशी मक्का भी कहा जाता है, विदेशी मक्का क्यों कहा, कहाँ इसका बीज होता है? ये एक्चुअली अपने बिहार का मक्का नहीं है, ये हमारे अमेरिका से जो है ये अपने देश में आया है। पहले इसकी खेती अमेरिका, थाईलैंड वगैरह में किया जाता था, लेकिन अब अपने देश में भी होने लगा है। और अपने देश में भी होने लगा है। और मशरूम, जैसे मार्केट में नया सब्जी आया था मशरूम की सब्जी, लोग जो काफी सारा प्यार दिए थे, उसी प्रकार जो है बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न की सब्जियां जो है मार्केट, बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े पार्टियों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे नॉर्मली मक्का जो है सूखने के बाद उसका दौनी करके बेचा जाता है, लेकिन इसको जो है पूरा जो उसका जो मोच होता है ना। जी जी। ये जैसे ही माना हमारा बिहार में मोचा बोला जाता है, और जैसे इसको हिंदी में सिल्क बोलते हैं, तो जैसे ही मोचा आता है, तो मोचा आने के 1 सप्ताह के अंदर इसको हम तोड़ लेते हैं, तो इसका जो पूरा गुणवत्ता है वो इसमें बरकरार रहती है। और ये 100 रुपए केजी जो है बिक भी जाता है। तो पहले, इससे पहले किस चीज की खेती करते थे आप? इससे पहले हम नॉर्मल मक्का और धान वगैरह का खेती करते थे जी। और अभी वर्तमान में हम 19 दिसंबर 2024 से स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का खेती चालू किए हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे व्यूअर देख रहे हैं तो कुछ को जानकारी है, बहुत सारे को जानकारी नहीं। बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न क्या हुआ, वही मक्का हुआ या दूसरा कुछ हुआ? ये विदेश से आया हुआ मक्का है, जो सब्जी के कैटेगरी में आता है, एग्जोटिक वेजिटेबल कैटेगरी का है। तो ये अमेरिका से आया हुआ स्वीट कॉर्न है, और पहले ये थाईलैंड से 400 रुपए पर केजी बेबी कॉर्न हमारे भारत में आयात होता था। अच्छा। और ये सामान्य मक्का से अलग है। सामान्य मक्का कम रेंज का होता है, और इसका जो है दाम ज्यादा होता है, उच्च मूल्य का ये है। ये दोनों से अलग है, इसका सब्जी कैटेगरी का ये सब्जी कैटेगरी आप कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े पार्टी फंक्शन में जो मक्का का जो पूरा क्या कहते हैं उसको, बल्ली। जी जी, पूरा बाली जो है, एक्चुअली क्या होता है कि इसका जो बेबी कॉर्न है वो अलग होता है। जैसे इसमें सांचा तैयार होता है, उसी दौरान इसका उपयोग हम करते हैं। जैसे सामान्य मक्का का हम लगाते हैं, उसी प्रकार इस मक्का का भी खेती करते हैं। और इसमें जो मोचा बोलते हैं अपने बिहार में, जैसे ही मोचा आता है तो उसके आने के 1 सप्ताह के अंदर हम इसका तुराई करते हैं। तुराई कर लेते हैं जी। तो ये हमारे
काम का होता है, इसका जो गुणवत्ता है पूरा ये इसमें उपलब्ध रहता अच्छा, है। कितना केजी पर केजी मतलब बिकता है इसका? एमआरपी कितना रहता है? एमआरपी जो नॉर्मल फ्रेश मक्का है, होटल रेस्टोरेंट में ये 100 रुपए पर केजी सेल होता है। 100 रुपए पर केजी? जी जी, 100 रुपए पर केजी सेल होता है। और ये आपका जो प्रोसेस होता है, जैसे कैनिंग होता है, तो कैनिंग वाला जो है आपका 200 रुपए पर केजी 200 रुपए होलसेल रेट। जी, 200 रुपए पर केजी अक्सर देखा जाता है जो मक्का जो है हम लोग करते हैं, किसान जो जितने भी बिहार के किसान है या पंजाब के किसान है, मक्का करते हैं तो मक्का जो फसल जब तैयार हो जाती है, सूखती है, उसको छुड़वाना पड़ता है, दौनी कराना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तब जाके 20 से 25 रुपए केजी बिकता है। जी जी जी। और आप कह रहे हैं कि बिना कोई मेहनत के 100 से 200 रुपए केजी बिकता है। जी जी हाँ, इसको डायरेक्ट हम बाल का तुराई करते हैं, और बाल का तुराई करने के बाद इसका जो छिलका है हम इसको हटाते हैं और डायरेक्ट इसको हम बेच सकते हैं। ये 1 केजी में 50 से 60 पीस जो है होना चाहिए, तब इसका दाम जो है 1 केजी में 50 से 60 पीस। जी तो जी। एक पेड़ में कितना होता है ये? एक पेड़ में ये 3 पीस होता है, और इसका जो है दूरी कम दूरी पे लगाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, मात्र 4 से 5 इंची पे पौधा से पौधा 4 से 5 इंची होता है, और लाइन से लाइन जो है ये हमारा 21 इंची है। अच्छा, 1 कट्ठा में कितना फसल होता है? 1 कट्ठा में लगभग आपका 1 कुंटल से 1.5 कुंटल तक इसका उत्पादन आता है। अच्छा, ये फसल जो है बहुत कम दूरी पे लगाया गया है। जी, ये एक्चुअली क्या है कि ये लाइन से लाइन 21 इंची और पौधा से पौधा 4 से 5 इंची की दूरी पर हम लगाते हैं, तो इसमें पेड़ों का संख्या बढ़ेगा, और ये इतना ही नजदीक पे लगता है। और एक पेड़ में आपको जो सामान्य मक्का लगता है वो 8 इंची से 9 इंची की दूरी पे लगता है, और यह मक्का 4 इंची से 5 इंची की दूरी पे लगता है। तो उस मक्का की तुलना में इसमें डबल पौधा होता है, प्रॉफिट भी डबल है। जी। और ये एक पौधा में, एक पेड़ में 3 बाली कम से कम जो है हम इसका हार्वेस्ट करेंगे, और 1 केजी में 50 से 60 पीस होगा, तो वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का होगा। और अधिक कम से कम जो है 40 पीस, यदि थोड़ा बड़ा साइज भी होता है तो 40 पीस तक इसका मार्केट है। अच्छा, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जैसे देहाती भाषा में 1 कट्ठा में कितना आप बेबी कॉर्न जो स्वीट कॉर्न जो है उपजा सकते हैं? देखिए, बेबी कॉर्न को हम 1 कट्ठा में 1.25 कुंटल से 1.5 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अभी हमने जी जी ट्रायल के तौर पर हमने लगाया था, तो उसमें काफी अच्छा था। हम 1.5 से 2 कट्ठा मात्र लगाए थे, जो अभी देख रहे हैं कि मेरा खेत खाली है, और अभी हम ये 1.5 एकड़ में लगाए हैं, और इसमें हमारा जो है 15 केजी बीज लगा है। 1 एकड़ में इसमें 10 केजी बीज, जी 10 केजी बीज हमने लगाया है, और आपका इसका उत्पादन जो है 1.25 कुंटल से 1.5 कुंटल 1 कट्ठा में आएगा। अच्छा, बीज जो लाए हैं, बीज कैसे पड़ा आपको? बीज हमको देखिए, ऐसे प्राइवेट से जो है बाहर मार्केट में ये 800 से 900 रुपए केजी मिलता है, लेकिन अभी हमको विद्यापति नगर ब्लॉक से विभाग के द्वारा जो है राकेश जी BHO हैं, तो राकेश जी के माध्यम से ये हमको 475 रुपए केजी सरकार का सब्सिडी काट करके 475 रुपए पर केजी प्राप्त हुआ है बेबी कॉर्न का बीज। और स्वीट कॉर्न का बीज जो है हमको 1375 रुपए पर केजी प्राप्त हुआ है। तो 1 कट्ठा में कितना बीज लगता है? ये 1 कट्ठा में एवरेज माना जाए तो 500 ग्राम जो है बीज ये लगेगा। 500 ग्राम हम बीज लगाएंगे। जैसे हमको जानकारी जो मिली है, ये खेत जो है आपका नहीं है, आप लीज पे लिए? जी जी हाँ, ये हमारा जमीन जो है जिसमें हम अभी खेती कर रहे हैं, ये लीज पे हमने लिया है, और लीज पे ही हम अभी खेती कर रहे हैं। ये मेरे खुद का जमीन नहीं है। अच्छा, कितना रुपए कट्ठा लीज पे लिया? ये हम एक एवरेज 1000 रुपए से नीचे के आसपास का है। 1000 रुपए से नीचे पर कट्ठा 1 साल का है। हम थोड़ा इस पे विशेष प्रकाश डाल रहे हैं। अगर जो भी किसान देख रहे हैं तो उनको ये बताना हम चाह रहे हैं कि कितना पूंजी, कितना लागत लगेगा, और कितना आमदनी इनकम जो है सामान्य मक्का से इस मक्का में होने वाला है। तो जैसे पहले आप कितना खेती किए थे? देखिए, हम अभी ट्रायल के तौर पे बेबी कॉर्न का मात्र 2 कट्ठा लगाए थे। कितना खर्चा हुआ था इसमें? वही आपको 2000 से 2200 जो है कट्ठा खर्च हुआ था। तो 2200 रुपए कट्ठा आपको, 1 कट्ठा में 2200 रुपए खर्चा हुआ? जी जी। 2 कट्ठा में 4400? नहीं, 1 कट्ठा में 1000 से 1200 रुपया जो है अधिकतम खर्चा है। ठीक है, तो 12 दूना 2400 रुपया 2 कट्ठा में आपको खर्चा आया। आमदनी कितना हुआ? ये आपका
इसमें लगभग जो है ये ट्रायल में था, तो हमने आसपास के लोगों को खिलाया ज्यादातर। इसमें बहुत ज्यादा हमने आमदनी नहीं लिया। इसमें हमने लोगों को मार्केट में जनरल अवेयरनेस के लिए हमने ज्यादातर लोगों को फ्री में खिलाया, टेस्ट कराया लोगों को। और विभाग में भी हमने दिखाया कि हमारा फसल ऐसा उत्पादन हुआ है। तो सचिव महोदय भी मार्केटिंग पर्पज से होटल चाणक्य, होटल पनास, इस सब में जो वहाँ के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं श्री शैलेंद्र कुमार, उन्होंने भेजा और हम होटल वगैरह में गए तो हमें 100 रुपया के आसपास रेट का बातचीत हुई है। तो जैसे हमारा खेत में यदि 1.25 कुंटल से 1.5 कुंटल तक होता है तो समझिए कि 15,000, 10,000 से 15,000 पर कट्ठा जो है हमें इससे आमदनी आएगी। 15,000 पर कट्ठा? जी हाँ। जनरल मक्का जैसे वो सब मक्का लगा हुआ तो उस सब में कितना आता है? उसमें हम 5,000 के नीचे रह जाते हैं। देखिए पर मुश्किल और दिक्कतें भी बहुत आती है। जी जी, वो 6 महीना का फसल होता है। ये कितना? ये हमारा 3 महीना का फसल है। ये अभी आप देख सकते हैं 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को हमने ये मक्का लगाया है और अभी इसका स्थिति आप देख सकते हैं, नी हाइट से ये ज्यादा में है जी। और ये हमारा 55 से 60 दिन के बाद इसका प्रथम तुराई होगा। द्वितीय तुराई जो है प्रथम तुराई के 1 सप्ताह बाद, तृतीय तुराई फिर द्वितीय तुराई के 1 सप्ताह बाद। मतलब 1 साल में 4 फसल हम लगा सकते हैं स्वीट कॉर्न? जी, एक्चुअली अपने बिहार में इसको हम 3 फसल ले सकते हैं। ठंड में इसका ग्रोथ नहीं होता है। 3 फसल हम हर हाल में जो है हम अपने यहाँ ले सकते हैं बिहार में। और 3 फसल में यदि हम एवरेज 10,000 पर कट्ठा भी बचत होती है तो 1 कट्ठा से हमारा 30,000 रुपया जो है बचत होगा। और दूसरा, आम के आम गुठली के दाम, जैसे नॉर्मल जो मक्का होता है वो 6 महीना समय लगाता है, ये हमें 3 महीना समय लगाया। दूसरा चीज है कि इसका हरा चारा जो है हम उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल हरा होता है और ये हरा चारा से जिस गाय को, दुधारू पशु को हम खिलाते हैं तो उसका दूध भी बढ़ता है, फैट बढ़ता है, एसएनएफ बढ़ता है। ये 3 बेनिफिट हमको पशु में होता है। जो किसान देख रहे हैं उनको अगर वो बेबी कॉर्न का बीज मंगवाना चाहे, खेती करना चाहे, तो वो उनको आप सलाह दे सकते हैं? जी बिल्कुल सलाह दे सकते हैं। हम अभी सचिव महोदय से मिले थे तो अभी तो विभाग के माध्यम से 50% सब्सिडी पे गर्मा में हमको बीज मिला है। लेकिन जब सचिव महोदय से मिलने गए थे तो उन्होंने 25% जो है अनुदान बीज पे और बढ़ा दिया हमारे सामने। उन्होंने ये घोषणा किया कि चलिए आप आए मिलने, हम 25% किसान को और सब्सिडी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, बिहार सरकार जो है कृषि विभाग के अपने वेबसाइट पे आपका वीडियो भी अपलोड किया? जी जी हाँ, वो हम उनसे मिले थे तो मीडिया सेंटर में उन्होंने वीडियो भी बनाया प्रोत्साहन के लिए। और वो 75% सब्सिडी पे अब हमको बीज मिलेगा। तो अब जो हमारा होगा वो 300 से नीचे का, जैसे हमको 475 का केजी बीज मिल रहा था तो उसका 50% रेट में, मतलब 25% के रेट में हमको मिलेगा बेबी कॉर्न का बीज और स्वीट कॉर्न का बीज। अच्छा, विदेशी मक्का के नाम से जाने वाले बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की जो जब आप मार्केट में बेचते हैं तो इससे क्या क्या बनता है? देखिए, इसका जो बेबी कॉर्न का है, बेबी कॉर्न का पकौड़ा बनता है, मंचूरियन बनता है, सब्जी बनता है, सलाद के रूप में लोग इसका उपयोग करते हैं। और बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में इसका सूप बना करके जो है लोग इसका पीते हैं। तो जिन अभी तक जो है बिहार में बाहर से फ्रेश बेबी कॉर्न आ रहा है, लेकिन हम लोग का लक्ष्य है कि जो बाहर राज्य से बेबी कॉर्न आ रहा है उसको रोक करके हम लोग जो है उत्पादन करके होटल रेस्टोरेंट को उपलब्ध करा। अच्छा, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न दोनों अलग अलग है कि दोनों एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है। बेबी कॉर्न जो है बिल्कुल छोटा, 55 दिन में पहला तुराई जारी हो जाता है। स्वीट कॉर्न जो है अन्य मक्का की तरह दिखने में होता है और उससे पूरा दूध भरा होता है, जो 75 से 80 दिन 90 दिन के अंदर जो है उसका तुराई हो जाता है। देखने में वो सामान्य मक्का की तरह होता है लेकिन बिल्कुल चीनी की तरह मीठा होता है। अच्छा, बेबी कॉर्न कैसे बिकता है और स्वीट कॉर्न कैसे बिकता है? बेबी कॉर्न जो है 100 रुपए पर केजी नॉर्मल वे में बिकता है और स्वीट कॉर्न जो है 25 से 30 रुपए पर केजी बिकता है। 25 से 30 रुपए मतलब बाल सहित या छोड़ा के? छिलका सहित जो है, सहित? जी जी, छिलका सहित 25 से 30 रुपए केजी। हरा जो होता है, हरा ही छिलका सहित बिकता है। जैसे नॉर्मल मक्का जो है दौनी कराने के बाद उसका दाना अलग करने के बाद 20 रुपए बिकता है और ये छिलका सहित जो है 25 से 30। जी जी जी, ये नॉर्मल मक्का से अलग है। नॉर्मल मक्का से आधा समय में उत्पादन भी इसका हो जाता है और इसका चारा भी बिकता है। और ये हरा छिलका सहित जो है
हम इसको बेच सकते हैं। अच्छा, बेबी कॉर्न कितने दिन में तैयार होता है और स्वीट कॉर्न कितने दिन में तैयार होता है? बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न दोनों 90 दिन का ही फसल है। बेबी कॉर्न में क्या है कि एक पेड़ से 3 बाली आती है, तो इसका प्रथम तोड़ाई जो है 55 से 60 दिन के बाद होता है और उसके बाद एक एक सप्ताह में 2 होता है। और स्वीट कॉर्न वन टाइम हार्वेस्ट होता है। 80 से 85 दिन हो गया तो हम उसको पूरा एक बार में, पूरा खेत एक बार में हम हार्वेस्ट कर सकते हैं।